अनिल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं अपनी समस्या के साथ। अनिल जी पूछिए अपना सवाल। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। जी सुनील जी सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी एज 37 ईयर्स है जी और मैं इस समय वर्क फ्रॉम होम का ज्यादा चलन चल रहा है, तो क्या मैं जान सकता हूँ नींद पूरी ना होने पर तो व्यक्ति को क्या श्वसन जैसी या सांस जैसी समस्याएं हो सकती हैं? जैसे कि मेरे साथ परसों हुआ, सोते हुए अचानक से मेरे गर्दन में मतलब सांस आना रुक गया मुझे और बहुत मुश्किल से बिल्कुल सांस रुक गया, फिर मैंने बहुत मुश्किल से मुझे सांस लौट गया है। उम्र कितनी है आपकी? जी 37 ईयर। 37। हाँ देखिए, नींद कम आने से ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ऐसा उन लोगों को हो जाता है जो लोग गुटखा खाते या जो खाना खाते हैं तो बग़ैर कुल्ला किए सो जाते हैं। दरअसल हमारी सांस की जो नली है गले में और भोजन की नली है, ये इनके सुराख में ज़रा सा ही फ़र्क है। तो कभी कभी हम बहुत गफलत की नींद सोते हैं तो हमारे मुंह में कोई ज़र्रा रह जाता है खाने का, तो वो सांस की नली में जाने से हमारा सांस रुक जाता है और ऐसा लगता है कि मौत आ गई, और ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। तो उसके लिए हर घर में हर शख्स को ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा अगर हो जाए तो जान कैसे बचाई जाए। तो देखिए, सीधा लिटा के पेशेंट को ऐसे सीधा लिटा के और ये हिस्सा सीने का ज़ोर से दबाया जाता है, ऐसे करके बिल्कुल ऐसे करके दबाया जाता है, या पीछे से ऐसे चिपट के और बहुत ज़ोर शोर से ऐसे मारे। या पेशेंट अगर अकेला हो तो ऐसे खांसी ले, बार बार खांसे और टहले जितना भी हो सके, तो बहुत जल्दी सांस वापस आ जाता है। ऐसे में हमारे घर वाले अगर होते हैं तो वो क्या करते हैं, जल्दी से पानी लाते हैं कि पानी पी लो। पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ खाइए पीजिए मत, बल्कि ज़ोर ज़ोर से ऐसे करके खांसिए, आप ठीक हो सकते हैं। आप अपने पूरे घर वालों को या जो लोग भी हमारी बात सुन रहे हैं ये याद रखें कि हर घर में ऐसा होता है, और इसका निवारण अगर आपने नहीं समझा तो किसी दिन कोई हादसा हो सकता है। शिक्षा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं पंचकुला से। शिक्षा जी क्या सवाल करना चाहती हैं आप? मंगवाया था काला, वो मेरे को ना हाथों में थोड़ी सी एलर्जी महसूस हुई है उससे ना। पहले मेरे को सूंठ का पाउडर खाया था अदरक का, उससे गर्मी हो गई थी बहुत, तो हाथ कट गए थे मेरे, सारे चीरे आ गए थे पहले। एक बार फिर से अपना सवाल पूछिए। शुरुआती जो आपके अल्फाज थे वो हम सुन नहीं पाए, क्या समस्या हो गई है? मेरे ना ये दर्द है सारे शरीर में ना जी। मैंने आपसे काला गोंद मंगवाया जी। तो काला गोंद मैंने अभी शुरू करा है 1-2 दिन। मेरे को हाथ में थोड़ी सी ना जख्म जैसा मलूम दिया, गर्म तो नहीं होता ये, कभी मेरे पहले कट पड़ गए थे एक बार। उम्र कितनी है आपकी? 66। अच्छा, कितना खाया था आपने? मामूली आपने चुपके बताया था जी, जैसे उससे भी कम। ठीक है, हाँ नहीं मुझसे नहीं हुआ होगा। अदरक शायद आपको नुकसान देती है। एक चुटकी अगर खाया था तो इससे कभी नुकसान नहीं होता। फिर भी अगर आप दोबारा से इस्तेमाल करें तो दूध के साथ इस्तेमाल करें, बग़ैर चर्बी के दूध से, तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा और ये कभी ऐसा नुकसान नहीं देता। इसलिए मैं मात्रा बताता हूँ, और अगर ज़्यादा खाया हो तो फिर उतनी खुराक ना खाएं। एक पेशेंट ने 1 चम्मच खा लिया था, तो 1 चम्मच में तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उनके खुजली उजली हुई। देखिए, ये आधा ग्राम या उससे कम ही खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खा सकते अपनी मर्ज़ी से। एक चुटकी में आधा ग्राम से ज़्यादा नहीं आता, तो आप इसे इस्तेमाल करें दूध के साथ, आपको फ़ायदा मुमकिन है। एक और कॉलर है ओमपाल सिंह साहब, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, मेरठ से हमें कॉल कर रहे हैं। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार जी। जी आदाब ओमपाल जी। डॉक्टर साहब, ये हमारी मिसेज को जो है, जब ये सुबह उठती है ना, हेलो जी पूछिए। सुबह जब उठते हैं जी, तो इनको पैर में जो है ना मतलब पेन होता है। पैर में पेन होता है? हाँ जी, मतलब सारा उठ के जब सकती है ना एकदम जी, तो उसमें पेन होता है पैर में। उम्र कितनी है? उम्र तो करीब ऐसी हो गई 55 के करीब। 55 साल।
सुबह उठते हैं तो पैरों में दर्द होता है, 55 साल की उम्र है। और देखिए ये उम्र है दर्द होने की, कोई घबराने की बात नहीं। इस उम्र में किसी को भी शरीर के किसी हिस्से में दर्द होता है। तो एक तो देखिए ये इलाज है कि जो आप कोई पेन किलर लेते हैं और खाते हैं और ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं ले सकते, इससे फिर दूसरे नुकसानात होने लगते हैं। आपको चाहिए कि या तो गोंद स्याह मिल जाए, एक गोंद आता है काला गोंद, इसे गोंद स्याह कहते हैं। अगर ये असली मिल जाए तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम बगैर चर्बी के दूध से इन्हें खिलाएं। आप कुछ दिन खिलाएं, अगर 100 ग्राम भी मिल जाएगा, आपको असली वाला मिलना चाहिए, कड़वा बहुत होता है ये, तो आप इसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे कि आपकी पत्नी का ठीक होना मुमकिन है। रजनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, मुंबई से हमें कॉल किया है। रजनी जी क्या सवाल है आपका? मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है 25-23 साल से जी, लेकिन बहुत गर्दन में दर्द होती है, कंधों में पीछे बहुत दर्द होती है, और पिलो मैं नहीं लेती 25-23 साल से। अगर कुछ थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स चादर वगैरह रखती भी हूँ तो भी सुबह दर्द होती ही है और चक्कर भी बहुत आते हैं जी। और देखिए जी, देखिए बहुत आसान इलाज है सर्वाइकल का, लेकिन आपको करना लगातार है। और इसकी एक्सरसाइज भी बहुत सारी हैं जो मैं जानता हूँ। किसी ज़माने में मैं खुद सर्वाइकल का रोगी रहा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। देखिए हमें एक तो ये एक्सरसाइज करनी है, मोढ़ा नहीं उठाना। कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं, यूँ मोढ़ा उठा के कान मिला लेती हैं, ऐसा नहीं। मोढ़ा ये आपका यहीं रहना चाहिए और ये कान उससे मुलाकात के लिए जाए, ऐसे रोज़ाना 2 मिनट करना है। 2 मिनट एक साथ नहीं कर सकते तो 1-1 मिनट करके 2 बार में कर लें। और एक ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी 2 मिनट करना है। ये तो 2 मिनट मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब मुझे तकलीफ़ हुई थी तो मैं इससे ज़्यादा करता था। एक तो ये करना है। दूसरा, ये गर्दन आपकी यहाँ से कोई उठाए और ऐसे उठाने की कोशिश करे, आपको पीछे से मेरी तरह आप बैठी रहें, और उठाए नहीं तो ऐसे सीधे लेट जाएं और ये गर्दन पकड़ के कोई आपकी खींचे नहीं, बल्कि उसे एकदम बार बार खींचे, ऐसे कि आपको खींचना चाह रहा हो। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है और आप जैसे आज से करेंगे तो 10 दिन बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आप करते रहें और बहुत दर्द हो तो आप कैप्सूल टी केयर रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाया करें। खाने के पश्चात आप पूरी ज़िंदगी सेहतमंद गुजार सकती हैं। दिव्या जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दिव्या जी स्वागत है, क्या सवाल करना चाहती हैं आप? नहीं तो क्या मोबाइल में हम करें, कैसे बोलते रहे मोबाइल से ना? मोबाइल पर ही बोलते रहिए, सवाल पूछिए। मोबाइल पे बोलते रहिए और जब मैं बोलूं तो आप टेलीविज़न पर सुन सकते हैं। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हमारे 45 एज है। जी हाँ, हम ये कह रहे हैं। अभी जी नमस्ते जी, आदाब। आपकी 45 आयु है, हमने सुन लिया। 45 ईयर है मेरी। हमको आर्थराइटिस हो गया है पिछले साल से जी, और जैसे ही ठंड बढ़ती है तो और होने लगता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। ठीक है। तो देखिए इस उम्र से शुरू होता है आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और जितने जोड़ों के दर्द हैं इस उम्र में सब सताने लगते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म पेन किलर से कोई आराम नहीं मिलता है। मैं समझ गया हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। तो ये जोड़ों के दर्द की उम्र है और दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं या औरत जिसको दर्द ना होता। किसी को 45 साल में, किसी को 50 साल में, तो किसी को 35 साल में, लेकिन ये दर्द होता है। जैसे एक गाड़ी को हर 5-10 साल में रिपेयर करानी पड़ती है और हार्लिंग कराना पड़ता है, ऐसे ही हमारी इंसानी बॉडी को भी इस उम्र में जाकर एक और हार्लिंग कराना चाहिए। इसके लिए हम यूनानी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
देखिए यूनानी में बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन सब्र वालों के लिए हैं जो संयम रख सकते हैं, क्योंकि इसमें एकदम फ़ायदा नहीं होता, 5-10 दिन बाद फ़ायदा शुरू होता है और 3-4 महीने दवा लेनी चाहिए अगर हमको दोबारा से वही स्वस्थ ज़िंदगी गुजारनी है। अब आप वर्षों से खा रहे हैं ये दवाएं, कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे 1 वर्ष भी नहीं चाहिए, 3-4 महीने आप दीजिए। देखिए एक गोंद होता है, गोंद स्याह, काला गोंद कहते हैं, ये नकली बहुत मिलता है, असली लेना है। जायके में कड़वा और रंग में ब्राउन होता है, लेकिन इसे काला गोंद कहते हैं। ये अगर मिल जाए असली लेना ज़रूरी है, नहीं तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। आप आधा ग्राम सुबह शाम बग़ैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से ले सकते हैं। अगर आप लगातार लेते हैं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। शिवानी जी ने हमें कॉल किया है गुरुग्राम से, उनसे बातचीत करते हैं। शिवानी जी, क्या सवाल करना चाहती हैं आप? जी नमस्ते मैम। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। मैम मुझे 8-9 साल से सफ़ेद दाग की बीमारी है जी, और मेरी दवाई भी चल रही है, लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं हो रहा है और ये ठीक हो जाते फिर दोबारा निकल जाते। तो जी मुझे हकीम साहब से कुछ नुस्खा पूछना है कि ये जो जड़ से ठीक हो जाए मेरे दाग। मैं बहुत परेशान हूँ इनसे। जी बिल्कुल। हाँ देखिए, ख़ास तौर पर महिलाओं को जब सफ़ेद दाग की परेशानी होती है तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आते हैं, क्योंकि मर्दों को इतनी परेशानी नहीं होती। हालांकि लोगों का बिहेव दोनों के साथ ऐसा होता है कि जैसे ये छुआछूत की बीमारी हो। ये छुआछूत की बीमारी नहीं, मेरी बीमारी आपको कभी नहीं लगेगी, लेकिन संसार का माहौल हाँ ऐसा है। तो देखिए, अगर हम सब्र वाले हैं और कहाँ आप सालों से कर रहे हैं इलाज, मैं भी आपको एक नुस्खा बताता हूँ, लेकिन ये सब्र वालों के लिए ही है। देखिए एक दवा है जो दाने दाने होते हैं, बीज होते हैं, बाबची कहते हैं, बाबची लिख लीजिए आप। बाबची एक दवा का नाम है जो खुशबूदार होती है, मेथी की तरह खुशबूदार होती है, खूब खुशबू होती है, उसमें मेथी से भी ज़्यादा होती है। देखने में काले काले दाने हैं और अगर ऐसे साफ़ कर लो तो फिर वो ब्राउन से निकल जाते हैं अंदर से। ये किसी उसके फल के बीज हैं, खूब खुशबूदार होते, तेज़ बहुत होते हैं। ये 100 ग्राम ले लीजिए बाबची और 100 ग्राम ले लीजिए अलसी और 100 ग्राम लीजिए मेथी और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा। ये गोंद मोरिंगा आपको नकली मिल सकता है, तो आप गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली लेना। ये चारों को पाउडर बना लें और ये आपका 1 साल का इलाज है। ये 4 चीज़ें 1 साल चलेंगी और 3-4 महीने में रिज़ल्ट आता है इसका। 1-1 ग्राम आप खाएं रोज़ाना, 1 ग्राम पानी से खाया करें और गर्म पानी पिया करें। बस 1 खुराक खाया करें रोज़ाना। 1 साल चलेगा ये नुस्खा और आपको रिज़ल्ट आए तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें 1-2 साल भी लग सकते हैं आपके इलाज में। आप संयम है तो इलाज शुरू कर सकते हैं। यशपाल जी ने हमें कॉल किया है पंजाब से। यशपाल जी, क्या प्रश्न करना चाहते हैं आप? पूछना चाहते हैं, गोंद मिल्क का यहाँ हमारे मिलती नहीं, फिर कहाँ से लें? जी, गोंद कौन सा? गोंद सिया कहते हैं, काला गोंद। हाँ, काला गोंद लिया गया हमारे तो मिलता नहीं, कई फंसारियों से पूछा है, कहीं से। ठीक है, देखिए आप लाइव बात कर रहे हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है, वहाँ पर फ़ोन करें और वो बता देंगे कहाँ मिलता है, या इंतज़ार कर सकते हैं तो हमारी टीम भी आपको मदद कर सकती है। थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, मुश्किल से मिलता है, असली गोंद मुश्किल से मिलता है, नकली तो मार्केट भरी पड़ी है। आप लें और आधा ग्राम ही खा सकते हैं, बस इसकी खुराक आधा ग्राम है। 100-200 ग्राम ख़रीद लें, आधा ग्राम खाएं। आपके जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और कोई भी दर्द की समस्या का निदान मुमकिन है। और इस वक्त शबनम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, भोपाल से हमें कॉल किया है। शबनम जी, आपकी परेशानी क्या है, बताएं। देखिए ना, हमको थायराइड का शिकायत है, समझे ना। हमको घुटना में, इधर इसमें पैर में गिरम दर्द करता है, चलना बहुत मुश्किल होता है। जी, उम्र कितनी है आपकी? हमारा 40 साल की उम्र है जी। हाँ देखिए शबनम जी,
आपके पास कोई ऐसा आदमी है जो लिख ले। मुझे लगता है आप लिख नहीं पाएंगे, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। या लिख सकते हैं तो बड़ा खुशी की बात है। देखिए, थायराइड पहले कम करना है तो थायराइड का मैं नुस्खा बता देता हूँ आपको, और दर्द पहले ख़त्म करना है तो दर्द का नुस्खा बता देता हूँ। थायराइड के लिए एक बहुत कीमती नुस्खा मैंने जिसको बताया उसने फ़ायदा उठाया। जो गोली खाते हैं वो खाते रहें, और 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद, इन सबको पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाएं पानी के साथ। गर्म पानी पिए दिन में 5 बार, और वो गोली भी न छोड़ें जो डॉक्टर ने आपको दे रखी है। डॉक्टर हर महीने आपकी गोली की पोटेंसी कम करेगा, इतना असरदार है ये, और 6-7 महीने में वो गोली छूट जानी चाहिए, और फिर ये दवा जो मैंने बताई ये भी छूट जानी चाहिए। और अगर आपके दर्द है बहुत ज़्यादा तो कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने के बाद लिया करें, इससे भी आपको दर्द को में फ़ायदा होना मुमकिन है।